जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम हो रहा है उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास चीजें लेकर आए, कुछ बातों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे विद्यार्थियों का आया हुआ है, न्यू बैच को ज्वाइन करने को लेकर के, और दूसरा क्वेश्चन है नोट्स वगैरह और उसकी प्राइस को लेकर के, है ना, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। एक वो बात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, सभी विद्यार्थियों का कहना तो ये था कि सर काफी कम समय बचा है, 25 जून को एग्जाम है कि नहीं है, तो भाई है एग्जाम, आप तो ये मान लीजिए सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट ये था कि बैच जो है वो तो पहले स्टार्ट हो गया था, नया वाला बैच। अपने पास में दो बैच हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम को लेकर के। एक बैच स्टार्ट हो चुका था पहले ही, जो कि अपन ने पिछले वर्ष स्टार्ट किया था अगस्त माह में, दिसंबर बिगनिंग में वो एंड हो गया था। ठीक है। दूसरा बैच स्टार्ट किया था अभी मार्च माह में, मार्च 2023 में, वो बैच चल रहा है। ठीक। तो कई विद्यार्थियों का क्वेश्चन ये था कि सर वो तो बैच काफी पहले से स्टार्ट हो गया है, हम अब ज्वाइन करके क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, और हमारा तो काफी छूट गया है। कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, चाहे पार्ट बी हो चाहे पार्ट ए हो, काफी क्लासेस तो हो चुकी हैं, लेकिन ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। अब जो है वो बिल्कुल प्राइम टाइम है, गोल्डन और आपके होने वाले गोल्डन क्लासेस होने वाली हैं। रीजन ये है कि पार्ट बी के बारे में यदि हम बात करें, टोटल आपको कितनी यूनिट दी हुई है पार्ट बी में? 10 यूनिट है। ये वाली, ये आप नोट्स देख रहे हैं इस समय, है ना, जो नया वाला नोट्स है, जो कि आपको इस रूप में मिलता है। ठीक। आप ये देख रहे हैं अभी, क्लियर है? ये नया वाला है, इसको आप देख पा रहे हैं, काफी अपग्रेडेड है। और भी इसके बाद में जो भी अपडेशन होंगे, तो जो क्लास को ज्वाइन करेंगे हमारे ऐप के थ्रू, हमसे जुड़ेंगे, उनको सारे अपडेशन निःशुल्क मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलने वाली है, और भी बहुत सारे एग्जाम को लेकर टिप्स वगैरह भी मिलने वाली है साहब। ठीक है। तो 10 यूनिट है पार्ट बी को लेकर के यदि हम देखें तो। ठीक, इस तरह से है, ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे होंगे। पूरा का पूरा आपको एक जगह नोट्स में मिल जाता। सबसे पहली बात तो पढ़ने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। काफी अच्छा कंटेंट है, आपको टू द पॉइंट आपको वहां पर देने का प्रयास किया गया। बहुत ही लेंदी सेक्शन कहलाता है पार्ट बी अपने आप में, बहुत लेंदी है, बहुत टफ सेक्शन है। इवन पढ़ने के बाद में भी कई विद्यार्थियों को समझने में बहुत दिक्कत जाती है। तो उसके लिए क्लास है, उसके लिए बैच है साहब जी हमारा। और उस बैच की विशेषता ही ये है कि सारी बातें बहुत ही क्लियरली बताते हैं, समझाते हैं, और मैक्सिमम चीजें क्लास में ही रटवा देते हैं। सबसे खास विशेषता ये है। और जितने भी विद्यार्थी ज्वाइन किए, उन सभी ने क्लास को एंजॉय किया, कर रहे हैं साहब जी। काफी आसान हो गया उनके लिए पढ़ना, चीजों को याद रख पाना, वरना ये इतना मोटा बंडल है नोट्स अपने आप में, इसको याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता सभी के लिए। ठीक है। मैं मुद्दे की बात आपको ये बता रहा था, जो बैच पहले स्टार्ट हो गया है, ठीक, उसमें अभी तक हुआ कितना है उस बैच में? ध्यान देने वाली बात है, उसमें केवल यूनिट 1 ही हुई है अभी तक, जो न्यू बैच है। तो कई विद्यार्थी जो ये सोच रहे सर काफी छूट गया होगा, अब हम ज्वाइन करके क्या करेंगे, तो मुद्दे की बात वहां पर है कि अभी 9 यूनिटें होना बाकी हैं। मैंने पहले का गोल्डन, और अब खिंचकर क्लासेस होने वाली हैं। अब और भी अच्छे से उसको डिफाइन किया जाएगा, समझाया जाएगा, याद करवाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास आता है तो विद्यार्थी भी एनर्जी अपनी बढ़ाते हैं, डेफिनेटली पढ़ने में उसी समय मन लगता है। यही वजह है कि हम लोग भी फिर उस समय इस तरह से पढ़ाते हैं, साहब सारी चीजें अपन कम से कम समय में समाहित कर लें। समय जरूर कम बचा हुआ है अपने पास में, अप्रैल लगभग एंडिंग है, मई माह है। 15 जून तक अपना बैच चलने वाला, 25 जून को एग्जाम है अभी हाल फिलहाल की डेट में। और वो चलने वाला कब तक है? 15 जून तक चलने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है, आराम से इतने टाइम में हम ये 9 की 9 यूनिट पढ़ लेने वाले साहब जी। अभी यूनिट नंबर 1 ही हुई है, बाकी जो यूनिट है वो भी पढ़ लेंगे। और जो यूनिट नंबर 1 हो भी गई है, उसमें दो बातें ध्यान रखना कि हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप पर मिलेगी, उससे बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और उससे भी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अभी रिवीजन कराएंगे। कई विद्यार्थियों को छूटा है, किसी एक बस का थोड़ी ना छूटा है। अभी एक्स्ट्रा क्लासेस में हम रिवीजन करवाएंगे, तो जिन जिन की यूनिट 1 या कोई टॉपिक्स उसके छूट गए हैं, तो हम दोबारा करवा देंगे आपको। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब ये जो टाइम है इसमें लगकर तैयार कर लो। मुद्दा ये जरूर है कि समय इतना कम, फीस और इत्यादि वगैरह, प्लस कई और भी एग्जाम है, एमपीपीएससी का एग्जाम है, एमपी सेट का एग्जाम है, तो ये चीजों को लेकर के विद्यार्थी परेशान है। देखिए, इसमें एक बात आप क्लियरली जान लें, आप स्किप किसी को नहीं कर सकते जिनका भी आपने फॉर्म भरा है। अच्छे से तैयार करो, अपने तरफ से पूरा 100% दो, बाकी आगे ईश्वर पर छोड़ दो, ऐसा मेरा सजेशन है। दूसरा पॉइंट ये है कि
ये बात जरूर है कि पहले पीएससी का प्रीलिम्स है 21 मई को, उसके बावजूद भी आप इसको पूरी तरह छोड़ नहीं सकते। पूरी तरह छोड़ना बहुत हानिकारक होगा, कष्टकारक होने वाला है और उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको रोजाना कुछ समय तो निकालना ही पड़ेगा एआर के लिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो 5 यूनिटें हैं आपकी, वो कॉमन है किससे? एआर के पार्ट ए से। तो कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ रहे हैं तो एआर भी तो तैयार हो ही रहा है। ये जरूर है कि 1 घंटे आप पार्ट बी के लिए निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहते हो बिल्कुल मत निकालो अलग से पढ़ने के लिए। एक काम कर लो, बैच में हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप केवल उसको सुनते बस रहो। आप सुनोगे ना तो उतने में आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। सबसे खास बात यह है, क्या कहा? याद हो जाएंगी। रटने के लिए, उनको याद रखने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब कैसे हो पाएगा? ये सब तभी हो पाएगा जब आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे, उस बैच में आपको ये मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका मैनेजमेंट होना चाहिए कि 1 से 1.5 घंटे आपको रोजाना लेकर चलना ही पड़ेगा। उसमें क्या करिए, डेली जो क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उनको पढ़िए, क्लास को आप अटेंड करिए साहब, उसको सुन लीजिए। एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर हैं, आप स्पीड बढ़ा करके भी सुन सकते हैं, बढ़ा करके सुन लीजिए साहब। ठीक, तो उससे ये होगा कि हाँ एक रिदम में बने रहेंगे, आपकी तैयारी होती रहेगी। भले ही प्राइम वे में आप क्या लेकर के चल रहे हैं, एमपीपीएससी को प्रीलिम्स को लेकर के चल रहे हैं साहब। ठीक, अलग एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे कि पीएससी और इसको दोनों को एक साथ कैसे क्या लेकर के चलें। तो उसमें कम से कम ये होने वाला है कि पूरा ना सही पर 80%, 70% का जो सेक्शन होने वाला है, चाहे पार्ट बी का हो चाहे पार्ट ए का मिला करके, वो आपका तैयार हो रहा होगा उस समय में भी। क्योंकि आप उसको छोड़ देंगे ना तो जितना पढ़ा हुआ है वो उसमें से फिर धुंधला होता चला जाता है। अभ्यास के अभाव में विद्या नष्ट हो जाती है। अभ्यास बंद नहीं करना है आपको, एक दिन भी नहीं छोड़ सकते, समझिए इस बात को। दुनिया के टॉप राइटर हों, चाहे पेंटर हों, चाहे कोई भी कलात्मक गतिविधि की हो, वो लोग यही बोलते हैं कि सर मैं यदि एक दिन भी अभ्यास ना करूं, अवकाश ले लूं, तो अगले दिन से मेरे कार्य में अंतर आ जाता है, क्वालिटी में अंतर आ जाता है। इतना आवश्यक होता है साथी किसी भी कलात्मक फील्ड को। तो पढ़ाई भी तो एक कला ही है, शिक्षा भी तो एक कला ही है साहब। तो उसको छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ना हानिकारक होगा। बाद में फिर बिल्कुल ही नया हो जाएगा और सारी चीजों को तैयार करना फिर एक लेंदी प्रक्रिया हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो कंक्लूजन क्या है? बैच आप ज्वाइन करें, बिना देर करे, निश्चिंत होकर के। अभी केवल एक ही यूनिट हुई है, 9 यूनिट है, यानी कि सारी चीजों का कोर्स एक्शन बाकी है। एमपीपीएससी की सबसे अच्छी आदत होती है हर यूनिट में से बराबर क्वेश्चन पूछता है, यानी यूनिट नंबर 1 से 10 क्वेश्चन आने हैं। ठीक, बाकी जो 9 यूनिट है उसमें से तो 90 क्वेश्चन आने हैं ना पार्ट बी के, उसको बिल्कुल मत छोड़िए। और 1 भी नहीं छूटी, आपको तो रिवीजन में करवा ही दिया जाएगा, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड आपको मिल ही रही हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? प्लस स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत सिंपल सा चीज है कि अपनी ब्लूटूथ कानों में लगाई और उसको ऐप को चला दिया, क्लास चल रही है, आप सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी टेक्निक अपनाते हैं साहब कि कान में लगी हुई है ब्लूटूथ, पता चला बैठे हुए दूसरे किसी के सामने, सामने वाले को पता भी नहीं है और अपन क्लास अटेंड भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, चीजें तैयार भी कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया को भी समय देना ही पड़ता है, नहीं तो शत्रु समझ बैठती। तो ये चीजें हैं, बहुत सारे लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, आप भी यूज करिए, अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करिए। अभी भी जो अपने पास तो समय बचा हुआ वो काफी समय है, और सच बात तो यही सबसे अच्छा समय है। लास्ट मूवमेंट का ये जो टाइम होता है तैयार, जो विद्यार्थी इस समय करते हैं, सच बात तो ये है कि सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थी इसी समय अपनी पूरी ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा लगाते हैं और लग भी पाती है, लग भी अच्छे से पाती है। मैक्सिमम विद्यार्थियों के साथ में यही होता है। तो इस समय को आपको नहीं खोना चाहिए। सबसे बेस्ट ये है कि साथ बना रहे। वो कैसे हो पाएगा? जो बैच है उसमें मिल पाएगा आपको, और बहुत सारी फैसिलिटीज उसमें मिलेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है वो 15 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि 21 मई को प्रीलिम्स है तो थोड़ी सी उसमें ठंडक होने वाली है विद्यार्थियों को लेकर के, बट हम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आगे का शेड्यूल मिस ना हो। 5 मई से टेस्ट सीरीज को लेकर के एडमिशन और सारी बातें, फीस वगैरह सारी चीजें लॉन्च कर देने वाले हैं। 15 टेस्ट होने वाले हैं ए और बी पार्ट को मिला करके। पार्ट बी के लिए पहले जान लीजिए, शुरुआत के जो 5 टेस्ट होंगे वो यूनिट वाइज होंगे, यानी यूनिट नंबर 1 एंड 2 एक टेस्ट में, 3 एंड 4 दूसरे टेस्ट में, 5 एंड 6 तीसरे टेस्ट में, ऐसा होने वाले हैं। ऐसे करके 5 होंगे तो आपकी 10 की 10 यूनिट होगी। फिर उसके पश्चात में होने वाले हैं कि आपके एफएलटी, यानी पूरी पूरी 10 की 10 यूनिट के क्वेश्चन आपको एक जगह आएंगे, प्लस 5 टेस्ट आपके होने वाले पार्ट ए कर को लेकर। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 15 हो गए, 5 दिया 15 आपके टोटल टेस्ट होंगे कम से कम।
और समय मिल जाएगा, अपन 17 कर देंगे, 18 20 जितना हो जाएगा वो करेंगे। गुणवत्ता परक टेस्ट सीरीज रहेगी, हमारे ही ऐप पर होने वाला है। क्या कैसी प्रक्रिया रहेगी वो 5 मई के आसपास बताएंगे। अब इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी लोगों के लिए, वो महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम जो उसका बैच है, उसकी फीस में कमी की जा रही है समय को देखते हुए। साथी, कई विद्यार्थी चाह रहे थे ज्वाइन करना। ध्यान देने वाली बात है, अगर जो ओवरऑल कोर्स है वो इतने का है, पार्ट ए एंड बी, उसको उठा करके 7000 किया जा रहा है। कितना कर दिया? 7000 पार्ट ए एंड बी। इसमें नोट्स भी इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है साहब। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पार्ट बी बस करना है किसी विद्यार्थी को, ठीक है। इसमें 1000 रुपए की कमी की गई है, 4500, 4500 रुपए पार्ट बी की फीस है नई, क्योंकि अब सामने ही एग्जाम है 25 जून को। इसमें भी तीनों चीजें इंक्लूड हैं, यानी हार्ड कॉपी नोट्स भी इंक्लूड है आपका, प्लस टेस्ट सीरीज भी है आपके लिए। नहीं तो वही टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से 1000 रुपए के आसपास होने वाली है, वो आपको इसमें मिल जाएगी। प्लस क्लासेस तो है ही, नया बैच ही है, ये आपको मिल जाने वाला है इसमें। क्लियर बात है? काफी विद्यार्थियों ने कहा उसको कम कर लिया। इसके बाद का एक और धमाका, तो ये तो हो गया बैच की फीस को लेकर के, क्लियर कर दें। 7000 में पार्ट ए और बी दोनों ही आपको मिल जाएंगे, नया वाला बैच मिल जाएगा, सारी क्लासेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, प्लस जो लाइव हो रही है वो मिल जाएंगे। और सबसे गोल्डन कहलाते, ध्यान रखना, लास्ट मोमेंट पर जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम के बहुत निकट होता है, इस बात को समझिए। और बहुत अधिक विद्यार्थियों का ऐसा कहना रहा कि सर लास्ट मोमेंट पर आपने जो पढ़ाया प्राय वह हमको काम आया। इवन कई बार आपके द्वारा पढ़ाई गई वो चीजें तो हमें लगा कि क्वेश्चन पेपर में छप के आ गई, और रही बात याद करने की कि उसका आंसर क्या कैसा होना चाहिए, तो ऐसा लगा कि जैसे आप ही बोल रहे हैं उसका आंसर, क्लास के एक एक पल तक याद आ गया। तो कई विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं, क्या पता आपके साथ में ऐसा हो और क्या पता ना भी हो, वो थोड़ी ना कह सकते हम। पर यह है कि बहुत मेहनत से आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ाएंगे साथी, बहुत फ्रूटफुल होने वाला, बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है, नॉमिनल फीस पर। अब इसके बाद का तीसरा एक और बड़ा धमाका वो यह है, नहीं ये वाला नहीं, सेट वाला तो बैच अपना चल रहा है, स्लाइड यहाँ पर आ गई होगी। पेपर 1 आपको अभी फिलहाल में मिल जाएगा, और हिस्ट्री ऑप्शनल था ही अपने पास में। अब इसमें यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एपी, जो कि सितंबर में होने वाला है एग्जाम, उसका बैच आपको हमारे पास में मिलेगा, ठीक। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नोट्स। नोट्स नोट्स को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है विद्यार्थियों को। नोट्स की प्राइस में जबरदस्त कमी की जा रही है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर थोड़ी सा हम वंचित परिवार से हैं, नॉमिनल प्राइस पर मिल जाए, हम आपसे ही लेना चाहते हैं, हम फोटोकॉपी दुकान से नहीं लेना चाहते घटिया और पुराने नोट्स सर, विदाउट अपडेशन के। पता चला कि उन्होंने 6 महीने पुराने उनको बेच दिए और वो परेशान हो रहे हैं, और अपडेशन के लिए वो हमें व्हाट्सएप करते हैं, तो फिर क्यों देंगे, कैसे देंगे, तो मत होइए परेशान। तो उनका यही कहना है कि बोले सर हम आपसे ही लेना चाहते हैं, ठीक है, बट प्राइस को लेकर के इश्यू हो रहा था ना। चलो ध्यान दो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पार्ट ए, जो नोट्स आपको हम 1800 रुपए का दे रहे थे, अब वो वाला पार्ट आपको मिल जाएगा मात्र 500 रुपए में। कितने में मिल जाएगा? 500 रुपए में मिल जाएगा, पहली बात। पार्ट बी, पार्ट बी, ठीक है, 1000 का था, दे रहे थे। कुछ बच्चों ने कहा सर कम कर दीजिए, बोले सर 100 ही कम कर दीजिए, चलिए सर 200 कम कर दीजिए, कुछ तो कम कर दीजिए। आपके लिए ही बनाया है और आपको इसका लाभ मिले उसके लिए ही बनाया है, और मैं विद्यार्थियों के प्रति समर्पित हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो 100-200 रुपए कम
क्या करना, और ज़्यादा कम कर देते हैं। ठीक है, जो रियल कॉस्ट है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेंगे। मात्र मात्र 650 रुपए में अब आपको ये मिल जाएगा। नया वाला नोट्स है, अच्छी क्वालिटी, अच्छा पेज। ठीक, प्लस इसके बाद में आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, नोट्स वाले ग्रुप में। ठीक, और उसमें जितने भी अपडेशंस हैं होने वाले हैं वो सब आपको निशुल्क मिलने वाले हैं साहब। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हम बहुत सारी चीजों को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि उस समय तक एग्जाम के 15-20 दिन पहले तक करंट अपडेट होना ही चाहिए, 1 महीने पहले तक का तो होना ही चाहिए। क्या मालूम कुछ नई चीजें ऐसी आ जाए, है ना। कई बार बच्चे सोचते हैं कि 1 महीने पहले तक की करंट अफेयर की ले लेंगे, वो आप 1 महीने पहले की लेते जरूर करंट अफेयर बेटा, और उसमें जो करंट होता है वो 2 महीने 3 महीने पुराना होता है। ठीक, और कई चीजें ऐसी चल रही होती है वो 6 महीने चल रही है, पर आपको खबर नहीं है, न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में उतना आया नहीं हुआ है, या उसको इतना वेटेज नहीं दिया गया है, स्पेस वगैरह के कारण जगह नहीं दी गई है। बट वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है और पेपर वहीं से आता है। नहीं तो फिर बच्चे ये सोचते हम पढ़ के तो बहुत गए थे, आया कुछ नहीं। वो चीजें जो आती हैं एग्जाम में, एग्जाम के ठीक पहले तक अपग्रेड करके हम जरूर देते हैं, बताते हैं। इवन कई बार तो एग्जाम के 5 दिन 4 दिन पहले तक क्लास के ग्रुप में बहुत कुछ चीजें बताते रहते हैं। अब ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आने लग जाता है तो आपका दिमाग तेज चलने लग जाता है, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाती है, मेहनत बढ़ जाती है। ह्यूमन बिहेवियर, जैसे आप मेहनत करेंगे उसी तरह हम भी करते हैं साहब, तो वही बात है। तो अपडेशन भी मिलेगा आपको और ये चीजें मिलेंगी आपको। क्लियर। तो पार्ट ए कितने में मिल जाएगा, कितने में, 500 रुपीज में। पार्ट बी आपको कितने में मिल जाने वाला है, 650 रुपए में। ये हिंदी वाला है, ध्यान रखना। ये कौन सा वाला है, हिंदी मीडियम वाला है। प्लस इसमें कोरियर वगैरह का चार्ज शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वाले की बात करते हैं साहब जी, पार्ट बी को लेकर के। इंग्लिश कौन सा, पार्ट बी। ये जो है ये आपको अब मिल जाएगा 1000 रुपीज में। ठीक, कोरियर चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये चीज की गई है, और भी भविष्य में देखेंगे जो भी हो पाएगा बेहतर से बेहतर वो भी करेंगे साहब। क्लियर है। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका संपर्क करने का, कॉल बिल्कुल भी ना करें। पहली बात क्या करें, व्हाट्सएप कर दें। क्या करना है आपको, व्हाट्सएप करना है। ठीक, दिए गए नंबर पर आपको करना है साहब जी। ठीक है, कौन सा नंबर है, ये नंबर आपको दिया गया है, ये वाला। इस पर आपको करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर आपको भेजना है। क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसमें पेमेंट कर दीजिए। ये मोबाइल नंबर दिया है, या तो इसमें पेमेंट कर दीजिए। उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, प्लस अपना कंप्लीट एड्रेस, जिसमें आपका नाम, हाउस नंबर, गली नंबर, लैंडमार्क। ठीक, तहसील का नाम, शहर का नाम, पिन कोड, और 2 मोबाइल नंबर होने ही चाहिए, वरना पार्सल लौट कर आ जाता है कोरियर। तो पता चला 2 दिन में मिलना चाहिए था पर वो 6 दिन में मिलेगा, तो ये चीज ना हो। तो एक बार में इतना कर लें, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक, यही प्रक्रिया बैच ज्वाइन करने को लेकर के भी है, बार बार फोन पर पूछते हैं, सेम यही प्रक्रिया है। या तो क्यूआर कोड से फीस पे कर दीजिए, या फिर ये मोबाइल नंबर आपको दिए इससे फीस पे कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक, अपना नाम, अपनी बेसिक डिटेल यानी वही एड्रेस वगैरह इत्यादि वगैरह आप भेज दीजिए। आपका नोट्स आपके एड्रेस पर कुरियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको क्लास के ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया जाएगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। पूरे अपडेशंस मिलते रहेंगे। जो भी विद्यार्थी बैच ज्वाइन करते हैं तो बैच वाले जो 2 अलग से ग्रुप्स हैं उनमें उठा करके आपको ऐड कर दिया जाएगा, प्लस ऐप का लिंक, आईडी, पासवर्ड उसी व्हाट्सएप नंबर पर जिससे आपने सेंड किया था अपनी डिटेल और रिसिप्ट वगैरह, उस पर आपको सेंड कर दिया जाता है। आराम से आप ज्वाइन हो जाते हैं। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होने के कारण प्ले स्टोर पर हमारी क्लास का ऐप नहीं मिल पाता, समझिए इस बात को। उसको सॉल्व होने में समय लग रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा वो, है ना। कुछ चीज़ें हो गई हैं ऐसी, लंबी चौड़ी कहानी है वो, बाद में कभी बात करेंगे। तो प्ले स्टोर पर
नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, उसका लिंक, आईडी, पासवर्ड हम आपको फीस पे होने के पश्चात में व्हाट्सएप के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। मामला क्लियर है अपन को। इसके बाद में भी कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और उसके बाद में भी कोई डाउट हो तो फिर कॉल आप लगा सकते हैं। पर पहला प्रयास ये करिए कि एक बार अपन को चीजें ऐसे में ही क्लियर हो जाएं। आपका भी समय कीमती है ना, और नहीं तो कॉल वाले रास्ते तो खुले ही हुए हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो कुछ ये चीजें थी जो आपके लिए बताना मैं चाह रहा था, जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। और इन सब के बाद में एक बात और, नोट्स को लेकर बहुत विद्यार्थियों में तनाव है। बहुत विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर टेस्ट सीरीज, ध्यान देने वाली बात है, हेल्पफुल कभी भी ये तीनों चारों चीजें होती हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। सबसे पहली चीज चाहिए होता है आपको, नोट्स चाहिए होता है साहब। ठीक, क्या चाहिए आपको, नोट्स चाहिए सबसे पहली बात तो। अगर किसी एग्जाम को पास करना है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए साहब, सबसे पहली बात, अगर किसी एग्जाम को पास करना। दूसरे चाहिए है आपको साहब गाइडेंस, मार्गदर्शन। कई विद्यार्थी इसको दरकिनार कर देते हैं किन्हीं भी कारणों से, कोई सी भी वजह हो सकती है। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में साहब जी। आपने गौर किया होगा कि प्रायः जिन विद्यार्थियों को अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है वो बहुत आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। सच बात यही है। भारत में आज भी वंचित तबके से एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले बच्चों का प्रतिशत होता है 10%, और जो 90% होते हैं वो किस समुदाय से होते हैं, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे कहीं का हो, वो वहीं से होते हैं कि साहब पापा जी भी ऊंचे पोस्ट पर, ऊंचे स्थान पर, रिच, संपन्न इत्यादि। ठीक, परचेज कर लिया, गाइडेंस मिल गया साहब जी। ये होता रहा है, हजारों वर्षों का इतिहास रहा है साहब जी। अर्जुन और एकलव्य में भी एक बहुत बड़ा अंतर यही था, क्या करोगे। ठीक, तो वजह क्या होती है, उनको मार्गदर्शन मिल जाता है साहब जी। किसी भी चीज को जिसको आप 5 घंटे में बना रहे हैं वो आधे घंटे में क्लियर हो जाएगी क्लास में। और कोई एक चीज हो तो चलो एक वीडियो में, 2 वीडियो में, 4 वीडियो बता दो। हर टॉपिक के हर सेक्शन को लेकर बहुत डिटेल है, वो बता पाना संभव नहीं हो पाता है किसी एक का दुक्का वीडियो में। तो दूसरी चीज ये चाहिए। तीसरी चीज ये चाहिए है आपको साहब एमसीक्यूज, क्लियर, इसको लगाने के लिए, अर्थात टेस्ट सीरीज। तो ये जो आप 3 चीजें देख रहे हैं ये आपको चाहिए, प्लस चौथी आपको चाहिए अच्छी मेहनत। वो तो कंपलसरी है ही, वो तो हर विद्यार्थी करेगा ही करेगा और करना ही चाहिए, वो तो कोई बात ही नहीं है। जिसके पास में इन चारों का सामंजस्य होगा, चारों का कोऑर्डिनेशन होगा, इस बात की संभावना बनती है कि वो एग्जाम पास करेगा। माता पिता, गुरुजन, ईश्वर का आशीर्वाद, कृपा होनी चाहिए, वो तो कोई बात ही नहीं साथी। इनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मेरा मानना है वो ये होती साहब गाइडेंस, मार्गदर्शन। क्योंकि हर विषय, हर टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक, उनको लेकर के बहुत टेक्निक होती है किसी भी चीज को पढ़ने और याद रखने की। अगर वो टेक्निक आपको पता है तो बहुत आराम से एक झटके में आपको याद भी हो जाएंगी चीजें, समझ में भी जाएंगी कॉन्सेप्ट, और उस पर आने वाले क्वेश्चन के पैटर्न को भी आप समझ जाएंगे। आएगा तो बन भी जाएगा अपन को। नहीं तो अपन उसको अपने स्तर पर बस डिकोड करते रह जाते तो उसमें समय ऊर्जा बहुत चली जाती है। इसीलिए अगर इन तीनों में सबसे टॉप प्रायोरिटी के बारे में बात करूं तो मैं कभी भी इसको रखता हूं साहब जी। ये है तो डेफिनेटली आपके पास में ये है, डेफिनेटली आपके पास में ये है, और आप लगातार प्रतिबद्ध हैं, मेहनत करेंगे ही। और कक्षा में होता है एक अनुशासन साहब जी, सेल्फ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। क्लास में यही अंतर है कि क्लास में कम से कम ये है कि साहब रोजाना एक निश्चित समय पर आपको ये चीज पढ़नी ही है, एनी हाउ। अगले दिन आपको ये होमवर्क करके लाना ही है, वरना हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्लास में आते ही से हम पूछेंगे आपसे। ठीक, विद्यार्थियों को टाइट रखते हैं, प्रतिबद्ध रखते हैं कि साहब कल कहाँ थे, क्या हो रहा था, क्यों नहीं पढ़े। तो कम से कम एक दिमाग में एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट बना रहता है, अनुशासन बना रहता है कि साहब हाँ अपन को पढ़ना ही है। वरना कई बार सेल्फ में अकेले में ये हो जाता है कि आज अपन ने 2 घंटे पढ़ लिए, कल अपन ने 3 घंटे पढ़ लिए, परसों अपन ने गायब ही कर दिए, पढ़ा ही नहीं कुछ भी, बोले एक सप्ताह तक छुट्टी हो गई। क्लास में सबसे बड़ा डिसिप्लिन ये होता है।
दूसरा एक मोटिवेशन भी होता है क्लास में साहब, जब इतने सारे विद्यार्थी इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको देखकर अपन को भी लगता है कि नहीं साहब लग जाओ, कितने सिंसियर है, कितने सीरियस होकर लगे, अपन क्या कर रहे हैं। तो अपन अपने आप को वैल्यूएट कर पाते हैं कई बार दूसरों को देख करके भी। ठीक, बड़ी आदर्शवादी बात हो सकती है, नहीं करना चाहिए नहीं है, पर होता ही है। होना क्या चाहिए वो एक अलग बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है यह प्रैक्टिकल बात है। आदर्शवादिता, ठीक, प्रैक्टिकल बातें, यही चीजें अंततः लेकर व्यक्ति आगे चलता है। ये इनके इन पकड़ने वाली बात होती है। तो कभी भी वो आपको क्लास में मिल जाता था, इसीलिए मैं कभी भी सजेस्ट करता हूँ बेटा ज्वाइन करो, जुड़े रहो, संपर्क में रहो। आप अपने तरफ से सेल्फ में तो मेहनत कर ही रहे हो, करो, बहुत अच्छी बात है। पूरा अपने तरफ से डिकोड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 100 में से 90 चीजें आपने कर ली, डिकोड कर ली, बहुत अच्छी बात है। 10 में अभी भी कंफ्यूजन है ना, तो 10 किससे पूछ लो, हम बताएंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। तो आप अपने तैयारी के स्तर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाओगे अपनी तैयारी को साथ ही। ये फायदा होता है कभी भी। तो इसलिए मेरा सजेशन ये होता है बैच को लेकर के। तो ये कुछ चीजें आपके लिए की हुई हैं इस बैच में। आगे भी वीडियोस की सीरीज बनी रहेगी। कुछ चीजों को लेकर के अपन डिस्कस कर सकते हैं, जिन पर उन पर बात करेंगे कि कैसे क्या टाइम को मैनेज करें। अभी भी समय है, एमपीपीएससी वगैरह को लेकर कई विद्यार्थी इस तरह से कर रहे हैं कि बोले सर अभी पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम के 5-7 दिन पहले से फिर हम, यानी 21 मई के 5-7 दिन 10 दिन पहले से हम फोकस हो जाने वाले किस पर, एमपीपीएससी पर। किसी का सोचना है कि सर 1 मई से, मेरा सोचना यह है कि सर आपको दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। आप किसी भी एक को किनारे नहीं कर सकते, आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और ये कोई दो रास्ते नहीं है या दो नाव पे पाँव नहीं रख रहे हैं आप। दोनों में सिलेबस कॉमन है, दोनों में ही पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि इसमें पढ़ाई करना है, इसमें बिज़नेस करना है। वरना हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे काम करता है, घर, परिवार, ऑफ़िस इत्यादि को लेकर, क्योंकि हर कोई दो नाव पे सवार है, नहीं है। कोई एक नाव 100% हो ही नहीं सकती। 2 चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। इसको ही प्रबंधन कहा जाता है, इसको ही मैनेजमेंट कहा जाता है, इसको ही टाइम मैनेजमेंट करके कहा जाता है, जो कि सक्सेस की होता है साहब। आपको कुछ इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। मेरे तरफ से जो सहयोग हो सकता है, चाहे क्लास को लेकर के, बैच को लेकर के, नोट्स की प्राइस को लेकर के, फीस को लेकर के, वो मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मौका है वन डे एग्ज़ाम में असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लेकर, बिल्कुल मत चूको, छोड़ना नहीं है साहब जी। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से मैंने लगभग सारी बातें बता दी हैं आपको, कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं बची हुई है। फिर भी कुछ हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स वगैरह में, ठीक है? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।